नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में इनॉग्रेट हुआ है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली रेल कार्गो मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड? आंसर हो जाएगा इंडिया और नेपाल के बीच में रेल कार्गो मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। अब ये है क्या, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हैं माल ढुलाई वगैरह होगी वहां पर। क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंडिया से सामान नेपाल भेजना है तो रेल के थ्रू भेज दो, और नेपाल से इंडिया में सामान भेजना है तो भी रेल के थ्रू भेज दो, या फिर श्रीलंका से नेपाल सामान भेजना है तो इंडिया तक तो पोर्ट के थ्रू भेज दो, उसके बाद रेलवे के थ्रू भेज दो। ये सारी सिस्टम को इस एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ साझा किया गया है, एक दूसरे के साथ साइन किया गया है, ठीक है। और ये जो सिस्टम बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको प्रोग्रेस में लाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सामान का आवाजाही होगी, प्राइवेट सामान की आवाजाही होगी। इसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां दोनों इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की पहली प्रेसिडेंट है जो कि महिला है। कैपिटल बात कर ली जाए तो काठमांडू है। करेंसी है नेपाली रुपया। यहां पर बात कर लेते हैं नेपाल भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से जुड़े हुए हैं। और सारे देशों की बात कर लें तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 यूनियन टेरिटरी जुड़ी हुई है। चाइना के साथ 5 स्टेट जुड़े हुए हैं। स्टेट का मतलब 1 है यूनियन टेरिटरी और 4 हैं स्टेट्स। अगर बात कर ले म्यांमार के साथ 4 भारत के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बाउंड्री टच कर रखी है। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री टच कर रखी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट हिमालयन याक टू बी इंश्योर्ड बाय विच स्टेट? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने याक को, जो कि एक एनिमल है, कैटल एनिमल है, उसको इंश्योर करने का स्टार्ट किया है। अभी तक कहीं होता नहीं है ये। अब है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसको। यहां पर मैं आपको बताता हूं, अरुणाचल प्रदेश ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा हिमालयन याक को इंश्योर करने के लिए कदम उठाया है। पहला कदम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं जो याक है। याक स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है, इसके पास बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। तो ये 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव कर लेता है आसानी से। लेकिन अगर इसको 13 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब थोड़ी सी गर्माहट जगह पर रखा जाएगा तो ये वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा आसानी से। बहुत दिक्कतें इसे झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। और बात कर लेते हैं ये जो स्कीम है ये शुरू कहाँ हुई है, किस जगह से स्टार्ट हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश के तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक से स्टार्ट हुई है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए बात कर ले याक की। हिमालयन याक पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो भारत में ये पाया जाता है, नेपाल में ये पाया जाता है और तिब्बत में ये पाया जाता है। लेकिन भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, इन जगहों पर याक की जो पॉपुलेशन है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अब इंश्योर जब किया जाएगा तो कुछ इस तरीके का निशान लगा दिया जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये फोटो लगा दी है आपके लिए, और जिससे कि पहचान हो सकेगी ये जो हमारा जीव है ये इंश्योर्ड है। आपको बता दूं, हमने 6 महीने का करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च की है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में। बहुत भारी डिस्काउंट में आपको दे रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है
कि इसको ज़रूर ले ले। आने वाले रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ये बेनिफिट देने वाला है। 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर बहरेन केरलिया समायम लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021? आंसर हो जाएगा एन पिल्लई को यह अवार्ड दिया गया है। ये उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। ये एक जर्नलिस्ट हैं और प्ले राइटर हैं और जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया इस फील्ड में, जिसकी वजह से इनको बहरेन केरलियान समायम लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021 दिया गया। इनका नाम, पूरा नाम क्या है? ओमचेरी एन पिल्लई। ठीक है, कुछ और अवार्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं रिवीजन के लिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। सोफी एक्लेस्टोन और डिवोन कॉनवॉय को मिला है आईसीसी का मंथ अवार्ड जून का। बात कर ले सैयद ओस्मान अजहर मखसूसी को मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। अगर बात करें जैला अवंते गाडे जीत गए हैं एक गेम, एक आप कह सकते हैं नेशनल कंपटीशन था, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का। कौशिक बसु को अवार्ड मिला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। कोरियन एयर जीत गए हैं एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्वेस्ट इंडिया जीते हैं इनोवेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड। डिकॉर्डिंग शंकर को मिला है अवार्ड टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में। और जर्नलिस्ट पी साईनाथ को जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज दिया गया है। आगे बात कर ले। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी बुक रिटन बाय। आंसर हो जाएगा अशोक चक्रवर्ती ने यह बुक लिखी है। यहां पर आप इनको देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अशोक चक्रवर्ती ने यह बुक लिखी है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ इमरजेंसी। ये है कौन? सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जो कि इस समय काम कहां कर रहे हैं? इस समय अफ्रीका में काम कर रहे हैं, अफ्रीका के जिम्बाब्वे में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इमरजेंसी, भारत में 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो स्टेट में इमरजेंसी लगती है उसकी बात हो रही है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आता है और 356 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी और फाइनेंशियल 360 के अंदर आता है आर्टिकल में। अब ये बात इमरजेंसी की किस पार्ट में की गई है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पार्ट 18 में बात की गई है इमरजेंसी की। और किन आर्टिकल के बीच में आता है मैंने आपको बता दिया, 352 से लेकर 360 के बीच में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक इमरजेंसी है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1957 को, जो कि 21 महीने की इमरजेंसी थी और 1957 से 1977 के बीच में लगाई गई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और प्रेसिडेंट हमारे थे फरुखुद्दीन अली अहमद, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और ये आई थिंक सब लोग मानते हैं कि बेवजह लगा दी गई थी, इसलिए ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। इंडियन नेवी रिसीव द 10th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-8I फ्रॉम विच कंट्री? आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए से भारत की नेवी ने 10वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-81 को अभी रिसीव किया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन से यहां बात करें तो ये आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं, देखिए भारत ने इसका ऑर्डर दिया था बोइंग कंपनी को, जो यूएसए की है बोइंग कंपनी, और 2009 में दिया था ऑर्डर। कितने का? 8 एयरक्राफ्ट कह रही थी कि भाई हमको 8 एयरक्राफ्ट देना P-8I के, लेकिन उन्होंने अभी तक कितने कराए हैं? 10 करा दिए हैं। आप सोच रहे हो कि 8 दिए थे, तो 2016 में ऑर्डर को अपडेट किया गया और 4 और ऑर्डर दे दिए गए, मतलब टोटल हो गए 12 और अभी उन्होंने 10वां दिया है और कह रहे हैं 2021 के लास्ट क्वार्टर तक हम इसको पूरा ऑर्डर करा देंगे। ठीक है, अगर बात कर ले बोइंग कंपनी की, तो बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर है शिकागो, जो यूनाइटेड स्टेट में
का एक शहर है। बोइंग फाउंड कब हुआ था? 15 जुलाई 1916 को फाउंड किया गया था। इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं डेविड एल कॉलहोंग। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें तो आपको मालूम होगा जो हमारा अमेरिका द्वीप है, अमेरिका का जो लैंड है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है, साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ में हमारा यूएसए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं यूएसए की कैपिटल क्या है। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है इनके जो बाइडन। ये कितने नंबर के हैं, कौन से नंबर के, ये आपको बताना है। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो कि भारत की हैं। ये कौन से नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, ये आपको बताना है। लेजिस्लेचर को इनके यहां पर कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिकम नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? आंसर हो जाएगा शेर बहादुर दियोबा। शेर बहादुर दियोबा को 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नेपाल का। अभी तक कौन थे? अभी तक थे केपी शर्मा ओली। चलिए बात कर लेते हैं, यह है उनकी तस्वीर। यहां पर बात करते हैं जो नेपाल के कांग्रेस हैं उनके प्रेसिडेंट शेर बहादुर दियोबा को 5वीं बार, कौन सी बार, 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और किसकी जगह ली है उन्होंने? केपी शर्मा ओली की। अब ये कब कब बने थे? तो 2017 से 18 तक रहे, फिर 2004 से 2005 के बीच में भी रहे, 2001 से 2002 के बीच में भी रहे, और 1995 से 1997 तक भी ये रहे। और अब इनका जो टाइम चल रहा है वो अब चलेगा। ठीक है, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं इंडिया के जो आसपास के देश हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है। जैसे अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अशरफ गनी। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और शेख हसीना इनकी प्राइम मिनिस्टर है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और लोते सेरिंग इसके प्राइम मिनिस्टर है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और ली च्युआंग इनके प्राइम मिनिस्टर है। म्यांमार के तो अभी रहने दीजिए, यहां पर सैनिकों का वास चल रहा है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू, और अभी इनको रिजाइन देना पड़ा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल है और इमरान खान इनके प्राइम मिनिस्टर है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो और श्री जवर्धनापुरम कोट्टे। कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल और श्री जवर्धनापुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। महिंद्रा राजपक्षे इनके प्राइम मिनिस्टर है। मालदीव की बात करें तो इनकी कैपिटल है माले, और इसको हटा देता हूं, यहां देख लीजिए इब्राहिम मोहम्मद सोली इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा इंडिया। क्या इंडिया पहली बार कर रहा है? नहीं, इंडिया दूसरी बार कर रहा है इसको होस्ट। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इंडिया को 2009 में भी होस्टिंग मिली थी। हैदराबाद उनका शहर है जिसने होस्ट किया था 2009 में, और अब इंडिया को 2026 में मिल गई है दोबारा से इसको होस्ट करने की पावर। अगर बात कर ले 2019 में बासेल में होस्ट किया गया था, और 2020 में तो कोरोना वायरस की वजह से कोई इवेंट हुआ ही नहीं। 2021 में हुएला में होगा, और 2022 में टोक्यो में होगा, 2023 में कोपेनहेगन में होगा, और 2025 में पेरिस में होगा, और अब इंडिया इसको होस्ट करने वाला है 2026 में। अगले यहां पर बात कर लेते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल रिक होयर लार्सन। बैडमिंटन के हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में स्थित है और जो कि कैपिटल है। बात कर ले बैडमिंटन फेडरेशन फाउंड कब हुआ था? 5 जुलाई 1934 को फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज एट ओलंपिक? आंसर हो जाएगा दीपक काबरा। दीपक काबरा पहले बने हैं जो कि ओलंपिक में जज होंगे। चलिए यहां पर बात करें तो यहां पर भी वही सेम चीज लिख रखी है, दीपक काबरा पहले इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम में, पहले इंडियन है और जिम्नास्ट से वो बिलोंग करते हैं और उसके वो जज बनने वाले हैं। बात कर ले टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट कब होगा? इसी महीने स्टार्ट होगा 23 जुलाई से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है रिसेंटली एस जयशंकर
हैज अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू है उसको इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जॉर्जिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इराकली गरीबा सिबली और जॉर्जिया की कैपिटल है बिलिसी। जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लारी। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली यशपाल शर्मा पासेस अवे बिलोंग टू विच गेम? आंसर हो जाएगा क्रिकेट गेम से ये बिलोंग करते हैं। ये इनकी तस्वीर है। यहां पर बात कर लें तो यशपाल शर्मा जिन्होंने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में के एक मेंबर रहे हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस पूरी टीम ने मिलकर किया था, जिससे भारत तीसरे नंबर का वर्ल्ड कप जीत पाया था। उससे पहले 2 हो चुके थे। पहला हुआ था 1975 को और उसके अगला हुआ था 1979 को। ठीक है, पहला हुआ था 1975 को, उसके बाद 79 को। दोनों जीते थे वेस्ट इंडीज और थर्ड जीता था भारत। वेस्ट इंडीज को ही हराकर जीता था। भारत में जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई को फाउंड कब किया गया था? 1928 को फाउंड किया गया था। इस वक्त करंट में प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। वाइस प्रेसिडेंट नहीं सुनते हैं, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में अटपटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनके वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी है जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं। और मेंस टीम है उनके कोच है रवि शास्त्री और वुमेन टीम के कोच है रमेश पवार। आज के क्विज की बात कर लेते हैं। आज का क्विज है विच स्टेट क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट फॉर इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर? ये ऑप्शंस है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपसे अनुरोध है, एक ही अनुरोध है कि जब वीडियो आप ख़त्म करें तो आप एटलीस्ट 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन सा मिले। समझ रहे हैं आप? चलिए, धन्यवाद।